Hello friends, welcome to another practice question of probability. This is the 13th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 12 questions as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2019 में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन 3 मार्क या 4 मार्क के लिए पूछा गया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि a game consists of tossing a coin 3 times and noting the outcome each time. If getting the same result in all the 3 tosses is a success, find the probability of losing the game. तो क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है कि इवेंट क्या है। इवेंट है कि हम एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं और सक्सेस क्या है कि तीनों बार सेम रिजल्ट आना चाहिए। यानी कि तीनों बार जो है वो या तो हेड आना चाहिए या फिर तीनों बार टेल आना चाहिए, तभी सक्सेस है। और अगर 2 हेड एक टेल 2 हेड इस टाइप का कुछ आ रहा है तो वो फेलियर है। और हमें निकालना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम क्या है। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही इजी है। इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है हमारे पास और वो एक फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक ही फॉर्मूला है, दूसरा कोई फॉर्मूला ही नहीं है इस चैप्टर में। अब हमको ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है कि तीनों बार सेम आउटकम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग है कि तीनों बार सेम आउटकम नहीं है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जब एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है तो आउटकम होते क्या क्या है। हमारे टोटल आउटकम्स हैं कितने। हमारे टोटल आउटकम्स हैं, पहला है कि तीनों में हेड आ जाए, हेड हेड हेड। दूसरा है कि कोई एक टेल आ जाए। अब ये टेल मूव भी हो सकता है, ये हो सकता है हेड टेल हेड हो, ये हो सकता है टेल हेड हेड हो। ये हो गया। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि टेल टेल हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए और हेड टेल टेल आ जाए, या फिर तीनों बार टेल आ जाए। अब ध्यान से देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं उनका काउंट है अभी 8। 8 हमारे टोटल आउटकम्स हैं। इसमें से गेम जीतेंगे कब। हम जीतेंगे जब तीनों आउटकम सेम है। तो इस केस में आप जीत जाएंगे विन, और ये लास्ट वाले केस में आप जीत जाएंगे विन। बाकी सारे जो केसेस हैं इसमें आप गेम हार रहे हैं, यानी कि यू आर लूजिंग हियर। ठीक है ना, यू आर लूजिंग हियर ऑल्सो। ऐसे करते करते आप ये सारे जो सिनेरियोज हैं, बचे हुए जो 6 सिनेरियोज हैं, इनमें जो है आप गेम को हार रहे हैं। तो अब देखिए कि आप यहाँ हार रहे हैं, 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 यहाँ हार रहे हैं। ये जो कितने सिनेरियो, ये 6 सिनेरियो। इन 6 सिनेरियो में आप गेम हार रहे हैं। और टोटल आपके पास कितने सिनेरियो हैं। टोटल आपके पास 8 सिनेरियो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, ठीक है, ये देखिए ये 8 हमारे पास टोटल सिनेरियो हैं और 6 हमारे फेवरेबल सिनेरियो हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 6 वेर इन वी आर लूजिंग, एंड टोटल आउटकम्स विच इज 8। तो 6/8 हो जाता है, 3/4। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.